आज अंगना शुद्ध होता है, डेरा शुद्ध होता है, घर शुद्ध होता है, रास्ता शुद्ध होता है, कपड़ा शुद्ध होता है, अन्न जो खेत में उग जाते हैं उसको भी लोग शुद्ध करता है। लेकिन मन जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ मन को शुद्ध करने के लिए आज किसी के पास टाइम नहीं है टाइम। गड़बड़ मन को शुद्ध करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आज मेरे पास गया एक लड़का, यहाँ जो बैठा था, जो ताली बजा रहा था, नाम क्या है पता नहीं। उसने कहा कि मेरे यहाँ सत्संग है, नहीं जाइएगा। मैंने कहा सत्संग क्यों है? कहा कि सत्संग है, हमारे बड़े पापा जी मर गए हैं तो उसी पर सत्संग है, शुद्ध करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो सत्संग शुद्ध करने के लिए करा रहा है, बड़े पापा मर गया है, जो जिंदा है वह कब शुद्ध होगा? मरने वाला तो मर गया, उसका अब कुछ नहीं रह गया, कुछ रहा न जगह, न जमीन, न घर, न द्वार, न बेटा, न बेटी, न थाली, न लोटा, न लुंगी, न धोती, कुछ रहा? उसके लिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया। सत्संग कहिएगा आप क्यों करते हैं? ये सत्संग भी उसके लिए नहीं है। जीव शरीर छोड़ करके निकल गया, शरीर छोड़कर निकलने के बाद जीव का सदा के लिए इस दुनिया से संबंध खत्म। फिर उनकी दूसरी दुनिया हो जाती है, अलग दुनिया हो जाती है। फिर वह 84 के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसी बात नहीं कि 84 से निकल गया। लोग तो कहता है कि स्वर्ग चला गया, बाप दादा पुरखा मर के गया है, अभी तक स्वर्ग से फोन नहीं किया है, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल नहीं किया है। हाँ बेटा हम स्वर्ग में हैं, हम स्वर्ग में एकदम राज करते हैं, किया फोन? नहीं किया। ये झूठा झूठा स्वर्ग आज लोग मन में केवल सपना देखता है। जैसे आदमी मन में सपना देखता है सोते सोते, तो हम तो राजा बन गए, महाराजा बन गए, लेकिन जब जगता है तो वही भिखारी के भिखारी रहता है ना। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आंगन शुद्ध है, घर शुद्ध है, डेरा शुद्ध है, दरवाजा शुद्ध है, हर चीज शुद्ध है, लेकिन अगर अशुद्ध है तो क्या है? आदमी का मन अशुद्ध है, आदमी का जीवन अशुद्ध है, आदमी का खान पान अशुद्ध है, आदमी का रहन सहन अशुद्ध है। इसको आदमी शुद्ध नहीं करता है, लेकिन बाबा जी को बुला करके सत्संग करा करके क्या करता है? घर आंगन शुद्ध करता है। घर आंगन में किधर किधर शुद्ध चिपका हुआ है? जरा हमको दिखाइए तो। मिट्टी में कहाँ कहाँ अशुद्धि चिपकी हुई है? कोई दिखा पाएगा? नहीं दिखा सकता है। ये मिट्टी तो तब अशुद्ध होती है जब व्यक्ति का मन गलत होता है, जब व्यक्ति की वाणी अपवित्र होती है। आज लोगों की मानसिकता इतनी उल्टी हो गई है कि सीधी बात पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मानव आज उल्टा चलने के लिए मान लेगा, लेकिन सीधा चलने के लिए नहीं मानेगा। मरने के बाद यह सत्संग यह केवल जीवित लोगों के लिए है। किसके लिए? जीवित लोगों के लिए। इस सत्संग से और संत को देख करके अगर व्यक्ति को बोध हो जाए, उसके जीवन में सुधरने की संभावना हो जाए, वह सुधरने के लिए संकल्प ले ले, समझिए कि उसका जीवन का क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। लेकिन आज सत्संग से व्यक्ति बहुत डरता है। डरता है कि नहीं? कि भुवनेदास जी, कि वरुण कुमार? सत्संग से डरता है। क्यों डरता है?
आज अक्षरा सिंह से लोग नहीं डरता है, हैं? डरता है, सलमान खान से नहीं डरता है, हैं? डरता है। वो अगर आ जाए गाँव में तो पनसैया उड़ाएगा उसके ऊपर, एक बार और नाचो तो पनसैया मिलेगा, हाँ एक गाना और चलने दो एकदम पनसैया मिलेगा। और 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं, रात रात भर और सत्संग में 1-1 घंटा बजते हैं तो कोई टांग इधर, कोई गोर उधर, कोई कमर उधर, कोई नाक उधर, कोई आँख उधर, सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है। क्यों? कि मन हमारा क्या हो गया है, गलत सोच लिया है, मन गलत रास्ता अपना लिया है, हमारी सोच बदल गई है। उसी सोच को, उसी चिंतन को सत्संग क्या करता है, बदलता है। संत बदल देते उस सोच को, उस चिंतन को। इस सत्संग के माध्यम से व्यक्ति का गलत सोच, गलत चिंतन बदल जाता है। आज भोज कराने में व्यक्ति को खर्चा नहीं लगता है, लगता है क्यों लागे जे खर्चा, हाँ? और 1 दिन नहीं होगा, 3-3 दिन होगा। और जो ज़्यादा ढाले लोग होता है, चिट खोपड़ी लोग, वो कहेगा कि हम तिल्हानो कराएंगे, और स्वासिन सब जो होती है, नहीं बाप रे बाप हम सतनान कर देवे, फिर हमार बाप लौट के अतै। अरे बाप रे बाप जब तक जीवित था तो बाप को से एक बार प्रेम से बात नहीं किया। बाप जब तक जीवित रहता है तो बाप को एक तो फूल का माला नहीं पहनाता है। बाप जब तक जीवित रहता है तो बाप के सामने कोई भी दिया नहीं दिखाएगा, आरती नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। आजकल की आदत देखिए कितनी गलत, कितनी बिल्कुल गलत, उसको मैं गलत आदत बोलता हूँ। क्या कि सांझ में निकलेगा टुनुर टुनुर लेकर के, सबके घर में हो रहा है कि नहीं, हैं? टुनुर टुनुर, हाथ में दिया अगरबत्ती, एक हाथ में टुनुर 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 टुनुर। अरे बाप रे बाप, हैं? कोने कोने भगवान सब नुकाया हुआ है, जो टुनुर टुनुर भगवान को खोज रहे, टुनुर टुनुर। अरे टुनुर टुनुर बजाते बजाते गाय को गोहाली को दिखाएगा, तुलसी को गाछ को दिखाएगा, हैं? चंद्रमा को दिखाएगा, दिखाते हैं ना, उसको दिखाएगा, शिवलिंगी है उसको दिखाएगा। लेकिन दरवाजे पर माँ बाप, दादा दादी, सास ससुर बैठे हैं, उसको कोई दिखाएगा नहीं, दिखा के लाज लागे छे। अरे बाप रे बाप, मतलब पत्थर को टुनुर टुनुर दिखाने में, सांझ दिखाने में एकदम बढ़िया लगता है, लेकिन उसको जीवित माता पिता, सास बहू को, ससुर को दिखाने में क्या लगता है, लाज लगता है। हमारा संस्कार अच्छा बन रहा है कि गड़बड़ बन रहा है? क्या बन रहा है? कोई माँ बाप अपने बच्चे को आज तक सिखाया? तुम अब दिया लेके निकलते हो तो दादा को दिखाओ, दादी को दिखाओ। कोई तीज होता है, कोई त्योहार होता है, दादा दादी के गले में माला पहनाओ, प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। आज तक कोई दिखाया? नहीं दिखाया। दादा दादी जब मर जाए तो हक्कन काने चाहे, बाप रे बाप, एकदम लोर चुआ चुआ के, आँखी मल मल के। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हो? अगर गलत बोले तो बताइएगा आप लोग। हम लोग तो संसारी आदमी नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, आप लोग को ज़्यादा अनुभव है। सदगुरु कहते हैं मरिहो रे तन काले करिहो। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कौन जिंदा रहने के लिए यहाँ आया है? झड़ीलाल मंडल जी चले गए, और मंडल क्या रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। सदगुरु कहते हैं कि मरिहो रे तन काले करिहो, और प्राण छूटे बाहर ले डरियो। प्राण शरीर से निकल जाएगा, इस शरीर को ले जाकर के क्या करेगा? बाहर में डाल देगा। मरिहो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो। काया बिगुरचन अनबनी भांति। ये काया क्या है? उलझन से भरी हुई है, बिगड़ी हुई है ना। ये शरीर बिगड़ा हुआ है, कभी ये शरीर सही रहने वाला
नहीं है। कितना इस शरीर का हिफाजत करिए, दवाई कराइए, दारू कराइए, हैं, डॉक्टर के पास जाइए, संयम रखिए, योग करिए, व्यायाम करिए, उसके बाद भी शरीर में कोई न कोई रोग घेर ही लेता है ना। घुटना में दर्द, कमर में दर्द, तो जोड़ों में दर्द, तो सिर में दर्द, कभी आँख में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी दर्द पर दर्द होता है ना। इतने सारे दर्द इस शरीर में लगे हुए हैं। इस शरीर रोग का घर है, कोई रोग से आज बचा हुआ नहीं है। क्यों? कि उसका खान पान बिल्कुल गलत हो गया है। कितने लोगों का खान पान अब सही है, किसी का सही नहीं है। आज कुत्ता का खान पान सही है, गाय भैंस का खान पान सही है, घोड़ा गधा का खान पान सही है, लेकिन आदमी का खान पान सही नहीं है। इसलिए कुत्ता हंसता है, गधा भी हंसता है, घोड़ा भी हंसता है, गाय भैंस भी हंसती है। क्यों? कि मनुष्य तो हमको होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो गया कि पहले जीवन में हम सत्संग नहीं सुने, इसलिए क्या बनना पड़ गया? गधा बन गया, कुत्ता बन गया, सांप बन गया, छुछुंदर बन गया। हम लोग अगर मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं सुनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनना पड़ेगा? वही बनना पड़ेगा ना। और मनुष्य शरीर में रह करके कुत्ता को साफ करने में लगे रहे, मछली को साफ करने में लगे रह गए, मुर्गा की बिरयानी को साफ करने में लगे रह गए, बकरा को साफ करने में लगे रह गए, तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? वही सांप, छुछुंदर, कुत्ता, बिल्ली और सुअर, यही सब में बनेंगे। यही सब में जन्म हो जाएगा, बस जीवन भर घसीटते रहना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी व्यक्ति का मन, व्यक्ति का कर्म कैसा, कितना गंदा है। सब का सब प्राणी सुधरा हुआ, लेकिन व्यक्ति सुधरा हुआ नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मरिहो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो। इस जीव शरीर से जीव निकलेगा तो बाप बेटा बहू, घर में जितने लोग, गांव समाज के लोग क्या करेगा? ले जा करके गाड़ देगा, यही करेगा। बहुत लोग जला देता है, हिंदू गाड़ता है, हिंदू ले जा रहे, तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। हिंदू जला देता है, मुसलमान लोग गाड़ देता है। अब जलाने और गाड़ने में बड़ा खटकरम है। कोई कहता है नहीं जला दीजिए, कोई कहता है नहीं गाड़ दीजिए, कोई कहता है गाड़ देंगे तो पिल्लू फर जाएगा, और कोई कहता है जला देंगे तो बढ़िया है, कहता है ना। गाड़ देंगे तो शरीर में पिल्लू फट जाएगा, जला देंगे तो बढ़िया है, अग्नि में दान हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं विवेक करो, विचार करो। जलाने से कितना वातावरण प्रदूषित होता है, देखे हैं कि नहीं? जिस सबको जलाते हैं, जिस लाश को जलाते हैं, कितना वातावरण प्रदूषित होता है। इसलिए विवेकी हमारे शुरू के ऋषि महर्षि का सिद्धांत रहा है कि सबको दफना दिए जाते थे, मिट्टी के अंदर दे दिए जाते थे। माटी का शरीर है तो माटी में मिला दिया जाता था। कोई आज तक कहा कि आग का शरीर है क्यों? एना क्या बैठल छी, एना बड़ा एकदम दुख, बढ़िया से बैठो, मन के एकदम खुश क्या करा सत्संग में। बोलिए सदगुरुदेव की। सत्संग में मन को खुश करिए। देखिए दोनों बच्चा कैसे हंसता, वैसे हंसिए सब लोग, एकदम जोर से ठा मारिए, बोलिए सदगुरुदेव की जय। कि जलाने और गाड़ने का बड़ा खटकरम समाज में होता है। जला देना चाहिए तो गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए तो गाड़ देना चाहिए। हमारी आदि परंपरा है कि सबको मिट्टी के अंदर दफना दिए जाते थे, जलाने की परंपरा नहीं थी। माता पिता जन्म दिया है,
पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना, मात पिता सम देवन आन धारण करो, चरित्र महान। ये हमारी परंपरा रही है। मरने के बाद माता पिता को खोचाड़ा नहीं मारने की परंपरा रही है। आज क्या करता, खोचाड़ा मारता है ना, हैं? खोचाड़ा मारा जाता है, मुंह में आग दिया जाता है। अब कुछ ढलेल खाता के लोग कहेगा कि बेटा मुंह में आग दे देगा तो बाप को क्या मिलेगी, कगरा करा मुक्ति मिले, बताऊ तो हमरा। बेटा मुंह में आग दे दिया, किसको किसको मुक्ति मिली, हमको लिख कर दीजिए। हैं? जिस माँ ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, वह माता पिता सम्मानित होते हैं। उस माता पिता को सम्मान के साथ इस दुनिया से क्या करना चाहिए, विदा करनी चाहिए। उसके मुंह में आग दे करके नहीं। आग देना पाप है कि पुण्य है? बोलो बोलो क्या है? हैं? अगर जीते जी कह दे माँ बाप को, बेटा हे बुढ़िया हे बुढ़वा ज़्यादा टक्कर करें तो मुंह में आग लगा देंगे, तो गाँव समाज के लोग कहेगा कि नहीं इस बीच का बेटवा का दिमाग खराब हो गया है? कहेगा कि नहीं कहेगा? गाँव समाज के लोग कहेगा इसका बेटा का दिमाग क्या हो गया है, खराब हो गया है। आज मरने के बाद काबिल लोग सब कहता है कि नहीं माँ बाप के मुंह में क्या दो, आग दो। ये गलत संस्कार मत सीखो, अच्छा संस्कार सीखो। और अच्छा संस्कार कब मिलेगा? के बोलावे छे, कथी बोलावे, ओकरो एते बोला, ओरे एते बोला, ओरो के एते तोरा बोलावे छो बाबा जो। बोलिए सदगुरु देव की जय। अच्छा संस्कार मिलेगा यही सत्संग से। हाँ, ये भोज से संस्कार नहीं मिलेगा। आपका भोज बढ़िया 10 मिठा खिला दीजिए और एक तो सब्जी में नमक कम हो गया तो 4-3 तक गाली सुनते रहिएगा। सही है गलत? मेरा भोज खिलाने नहीं खिलाने से कोई कटाक्ष नहीं है, आप भोज खिलाइए, लेकिन ये 3-3, 4-4, 5-5 दिन का भोज पर मेरा विरोध है। आपको भोज खिलाना तो एक दिन भोज खिलाइए। आपको समाज के लिए करना है, समाज को जोड़ के रखना है, एक दिन का भोज खिलाइए। जो पैसा बचता है उस पैसा से बाल बच्चे को सुंदर संस्कार दीजिए, उस पैसा से ज़मीन खरीदिए, उस पैसा से बढ़िया मकान बनाइए, गाड़ी खरीदिए और खुद सुंदर संस्कार अपना करके लोगों को एक सीख दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भोज नहीं खाइए, भोज खाइए और खिलाइए, समाज को जोड़ के रखिए, क्योंकि समाज में रहना पड़ता है। लेकिन ये तिल्हान, सतनान, नखवाल, श्राद्ध और क्या है से हो, बोलो जल्दी जल्दी, समपिंडर, उसके बाद अगना शुद्ध, उसके बाद डेरा शुद्ध, उसके बाद बाबाजियो शुद्ध, सबको शुद्ध करने के चक्कर में अपना अशुद्ध मत बन जाइए। अपना मन को पवित्र रखिए, अपना खान पान को पवित्र रखिए, अपने रहन सहन को पवित्र रखिए। अब खाते हैं अंडा, खाते हैं बकरी का मांस और कहते हैं कि डेरा शुद्ध करते हैं, अगना शुद्ध करते हैं। जिनको शुद्ध करना चाहिए वो शुद्ध नहीं किया, डेरा अंगना को शुद्ध किया। कहाँ छुटका लगा हमको बताइए, निकालिए छुटका को। हम आज फोटो खींच के ले जाएंगे, छुटका को सबको दिखाएंगे। दयानंद मंडल के अंगना में छुटका रूपी एकदम राक्षसनी बैठी है, उसका फोटो खींच करके हम लाए हैं। सदगुरु कहते हैं विचार करो, विचारवान बनिए। हम मनुष्य है, मनुष्य विचार कर सकता है, दूसरा आदमी विचार नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? दूसरा आदमी विचार नहीं कर सकता है। मनुष्य विचार करने के योग्य व्यक्ति है। आज सत्संग के नाम पर लोग कहता है कि बाप रे बाप बहुत खर्चा है छे, बाबाजी सब बहुत टका मांगे छे, हाँ ढोलकिया बहुत टका मांगे छे, स्पीकर वाला बहुत टका मांगे छे। और भोज में 1 लाख टका खर्चा कर दे, एको बार नहीं कहे छे बाबा जे बाजार में तेल खरीदे ले, चावल खरीदे ले, गेहूँ खरीदे ले, आटा खरीदे ले, और पंडित जी के पास कहे जाए, पंडित जी कहे 50,000 लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे, तो बाप रे बाप उसको तुरंत गन के दे देता है। देता सही है गलत? हैं? सत्संग के नाम पर इतनी दरिद्रता हम क्यों दिखाने लग जाते हैं? जिससे समाज का सुधार होता है, जिससे व्यक्ति में कल्याण की भावना जगती है, इस साधु महात्मा कोई रुपया पैसा की मांग नहीं करता है। इस सत्संग में आप भोजन कराते हैं, किसको कराते हैं? समाज को कराते हैं, महात्मा को कराते हैं।
एक बोरा चावल आया है, कितना रुपया एक बोरा चावल का? 1200 रुपया, 900 रुपया। आप हिसाब किताब लगाइए। जब लोग कहता है कि सत्संग में बहुत खर्चा होता है, आज यही हिसाब किताब होगा। एक बोरा चावल तो सब लोग खा भी नहीं पाइएगा, बहुत से हमको लगता है 3-4 किलो में काम तमाम हो जाएगा कि हो जाएगा ना। 5 किलो मान लीजिए, 5 किलो चावल का कीमत 200 रुपया। बहुत बढ़िया चावल का दाम जोड़िए, 200 ने हैं, 250 से जोड़ लीजिए, 3 से जोड़िए, 300 रुपया। 5 किलो चावल में कितना दाल लगेगा जी? 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो रखिए। 1 किलो दाल चावल का दाम 120 रुपया। बढ़िया चावल अरहर का दाल खिलाइए, इधर उधर कहाँ खिलाइएगा। 120 रुपया कितना हो गया? 300, 420 हुआ, 420 रुपया। सब्जी कितना का जोड़ लीजिए, सब्जियों जोड़ लीजिए। बढ़िया पनीर 1 किलो ले आइए, जब खिलेवे कर तो बढ़िया खिलाना है ना। 1 किलो पनीर ले आइए, 300-350 रुपया पनीरों का है। और जोड़ लीजिए इधर उधर करके, नमक, तेल, गैस सिलेंडर, कारीगर, सब से जोड़ जान के मान लीजिए कितना? 5000 बाजा ताजा उसमें सब लगा दीजिए, 5000 खर्चा होगा। 5000 के खर्चा में हिसाब किताब लगने लग गया। और जहाँ पर 1.5 लाख खर्चा हो गया, वहाँ हिसाब किताब हुआ? वहाँ भी हिसाब किताब होना चाहिए। पंडित जी को जो 10,000 रुपया गया, वहाँ पर हिसाब किताब हुआ? वहाँ पे हिसाब किताब होना चाहिए। साधु महात्मा पैसा के भूखे नहीं होते। कबीर साहब ने कहा कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो रहे सो तो साधु नहीं। हाँ, धन का भूखा साधु भी दुनिया में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, धन का भी भूखा साधु है। आजकल देखता हूँ उसको मन किसने बढ़ाया है? आप लोगों ने बढ़ाया है। उसका मन अपने आप से नहीं बढ़ा है, उसको मन बढ़ाने वाले ये दुनिया के लोग हैं। आप कहते हो कि फिल्मी धुन का भजन सुनाइए, मंच पर बैठे रहता है। आप दारू पीकर आते हो, वह बाबा जी फिल्मी धुन का भजन सुनाता है। बस आपका पॉकेट गरम है, बस नमरी निकाल के दे दिए, उसका मन और बढ़ता है और वो गाना शुरू करता है। सत्संग का मंच क्या है? नाच का मंच है। वो पैसा कमाने का मंच जरिया चालू हो जाता है। ये मन किसने बढ़ाया है? उसका मन अपने बढ़ाया कि आप लोगों ने बढ़ाया है? आप लोगों ने बढ़ाया है। पैसा कमाने वाला भी महात्मा दुनिया में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। पैसा कमाने वाला महात्मा भी इस दुनिया में है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन भर घन चक्कर लगा रहेगा, कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। आज की बात नहीं है, सब दिन से, जब से दुनिया है तब से सही और गलत लोग रहे हैं, सही महात्मा रहे हैं, गलत महात्मा रहे हैं। लेकिन मुझे जाना कहाँ है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर नहीं निर्भर करता है। हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास किसी धन संपत्ति कमी नहीं है। बड़ी सौभाग्य की बात होना चाहिए। हमारा गांव इतना संपन्न है, किसी का बाल बच्चा आज तो मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबके पास कमाने के लिए, खाने के लिए, जीवन गुजर बसर के लिए सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ संस्कार की पूंजी को इकट्ठा करने के लिए जीवन में एक आत्मज्ञानी संतों का सानिध्य भी होना बहुत जरूरी है। आप धन कमाते हो, वो धन आपका साथ जाने वाला नहीं है। किसका किसका गया है जी? किसका किसके साथ गया है? किसी के साथ ये धन नहीं गया है, ये जमीन नहीं गई है। झड़ीलाल मंडल चला गया, कौन चीज ले गया जी? ये घर द्वार लेके चला गया, परिवार लेके चला गया, बेटा बेटी लेके चला गया। जिस थाली में, जिस लोटा में, जिस गिलास में झड़ीलाल मंडल पानी पीते थे, भोजन करते थे, क्या साथ लेके चला गया? जिस खाट पर सोते थे, जिस चौकी पर सोते थे, क्या साथ लेके चला गया? नहीं गया। हर चीज़ यहीं पर है। हम देखते हैं वर्तमान, ये प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि नहीं बदल पाई, फिर भी हमारी सोच नहीं बदल पाई, फिर भी हमारा चिंतन नहीं बदल पाया।
पैसा को बर्बाद करते हैं गलत रास्ते में, और सब ला करके महात्मा के कपार पर ठोक देते हैं कि सत्संग में इतना खर्चा होता है। ये गलत बात है। सत्संग कराने के लिए कोई खर्चा नहीं। सत्संगी को आप भोजन भी मत दो। कोई सत्संगी भोजन मांगा आज तक बताइए? सत्संगी व्यक्ति कभी भोजन पेट का भूखा नहीं होता है। हाँ, पेट का भूखा वही लोग होता है जिसको सत्संग से कोई मतलब नहीं होता है। अगर किसी को बुरा भी लगे तो कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा, जो सच बात है मुझे बोलूँगा। जो व्यक्ति सत्संगी होगा वो सत्संग में सबसे पहले आकर के बैठा हुआ सबसे अंतिम में जाएगा, और जो सत्संगी नहीं होगा क्या करेगा? वो खाली आरती का क्या कर रहा था मैं? हाँ, जो सत्संगी नहीं होगा वह सुनता रहेगा, देखेगा आरती कब लगती है। जब आरती लगने लगे तब वो वहां से खिसकना चालू कर दे। क्यों? उसको पेट ठीक करना है, मन को ठीक नहीं करना है, जीवन को ठीक नहीं करना है। उसको क्या ठीक करना है? ये पेट ठीक करने से मतलब रहता है। सदगुरु कहते हैं आज लोगों की मानसिकता बदल गई है। अब लोग भोजन के लिए नहीं जाता है, भाव के नाते जाता है। इसलिए अगर 3 दिन के भोज में लोगों को निमंत्रण देते हो, दरवाजे दरवाजे जाके बोलते हो, तो सत्संग के दिन भी जाके बोलो। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए जी? अगर भोज खाने के लिए निमंत्रण देते हो तो सत्संग के दिन में लोगों को जाकर बोलना चाहिए कि मेरे यहाँ सत्संग है, आइए। और इतने बजे सत्संग है, इतने बजे तो समाप्त हो जाएगा। या आप बोलिए देखिए सत्संग करना पर लोग नहीं आएगा, लोग के गए सत्संग कहे जेबे तोरी मैं के लगा के बोल दीजिए इतना लोग फालतू तुम्हारे यहाँ आ जाएगा? नहीं आएगा। माइक लगा कर बोल देने से नहीं आएगा। आप आदर के साथ बुलाइए, सम्मान के साथ बुलाइए, क्योंकि सत्संग संस्कार सिखाता है, सत्संग संस्कार बिगाड़ता नहीं है। इसलिए सत्संग में आने वाला व्यक्ति अगर संस्कारी बन के नहीं जाएगा और सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति अगर संस्कारी नहीं बना तो समझिए कि फिर सत्संग का कोई वैल्यू वहाँ नहीं रहा। आज देखिए आते ही, इसका क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? सीता देवी। इसका ससुराल कहाँ है? पूर्णिया। इसने आते ही कहा बाबा मुझे क्या लेना है? ऊंची लेगी, भजन भेज लेना है, माला लेना है, मुझे दीक्षा लेना है। मतलब आते ही इसके मन में ये भाव जग गया कि नहीं सत्संग हो रहा, तो इस सत्संग रूपी गंगा में क्या करें, हम अपना डुबकी लगाते जाए। ये गंगा डुबकी लगाने के लिए जाता है मनिहारी, प्रयागराज, लेकिन एक ये ऐसा गंगा है, इस गंगा में डुबकी लगाओ, जीवन भर का सब पाप क्या हो जाएगा। मनिहारी का गंगा नहाने से पाप कटने वाला नहीं है, फालतू की बातें है, ये सब महिमा है, महिमा की बात है। और जीवछ के गंगा नहाने से पाप कटने वाला नहीं है। और बहुत लोग जीवछो जाने लगा है, बहुत लोग सिटी जाने लग गया है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक हुड़दंग चल रहा था। हुड़दंग क्या? आगे डीजे पीछे डीजे, डीजे पर डीजे, गाना पर वो में कौन चीज, भोजपुरी गाना, और सब कौन 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 इतना इतना बच्चा को, कौन कौन इतना इतना बच्चा को दे दिया कपार पर बोझा, 5 किलोवा बोझा। उसको कहते हैं कलश। की कहे छै ओकरा? ओकरा कहे छै कलश। ओकरा कहे छै कलश यात्रा। जब चले लगे उसको क्या कहते हैं? कलश यात्रा। कपार पर दे करके बोझा ढोवा, आगे डीजे पीछे डीजे, और तुम बोझा ढोते रहो जीवन भर, और तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि नहीं है, तुमको ये पता भी नहीं है कि कलश यात्रा क्यों हो रहा है। अगर किसी महिला को कह दे, किसी लड़की बच्ची को अभी कह दे, किसी कह दे है बेटी तोरा 10 किलो गेहूँ ला के जो वकील साहब के मिल से पिसा के ले हो, लाज लागे छो नहीं जो। अरे बाप, 10 किलो गेहूँ लेकर के यहाँ से वकील साहब के मिल पर जा कर के पिसा कर लाने में क्या लग गया? लाज लग गया। लेकिन वो खुशियाँ लेकर के, बोझा लेकर के 10 किलोमीटर पैदल घूमते रहा बिना चप्पल का। सही है कि गलत? बिना चप्पल का घूमते रह गया, तो उसमें लाज नहीं लगा। अगर कलश ढोना या धर्म है, कलश ढोने से पुण्य होता है,
तो पुरुष लोग को ही कपाल पर कलश देना चाहिए, सही है गलत? ये हमारी माताएं केवल कलश क्यों ढोलेगी? उसके भी कपाल पर कलश देना चाहिए, और तुम भी कलश कपाल पर लेकर चलो, तब हम मानेंगे नहीं दोनों क्या कर रहा है, धर्म कर रहा है। सदगुरु कहते हैं गंदगी अगर भीतर है तो बाहर कितनों साबुन लगाइए साफ हो जाएगा? नहीं होगा साफ। गंदगी हमारे मन में है, गंदगी हमारे भीतर में है। शुद्ध मन को करना है, लेकिन शुद्ध आज किसको कर रहा है? कलश को, तो नारियल को, तो सुपारी को, तो पान को, तो इसको, तो उसको। व्यक्ति कितना भ्रम में उलझा हुआ है कि नहीं उलझा हुआ है? और बहुत लोग तो कहा हमको कि दे सपना दिया है। कौन माँ? बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ सपना दिया है, सपना दिया है कलश यात्रा करो, नहीं तो बेटा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अरे हम तो इसी गाँव में मरते हुए देखे हैं। कलश यात्रा निकलने के दूसरे दिन बाद इसी गाँव हमने बेटा को मरते हुए देख लिया। तो कैसे हम मान लेंगे बूढ़ी माँ ने बचा लिया, उसका रक्षा कर दिया? जिसको जब मरना होगा वो मर कर रहेगा, न भूतो न भविष्य। तो कितना भी प्रयास कर लो बचने का, वो नहीं बच सकता है। सबका जीवन चक्र सेट है। जिस दिन जिसको जाना होगा दुनिया से चला जाएगा, उसको आप कितना भी प्रयास करते रह जाइए बचाने के, मौत से कोई आज तक कोई किसी को बचा नहीं पाया है। हमारे झड़ीलाल मंडल जी भी चले गए, कैसे? शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, और क्या सब बढ़ गया, उसी में क्या हो गया, दुनिया से चला गया। जिस दिन जिसको जाना होगा कोई न कोई बहाना शरीर को मिलना चाहिए, वही दुनिया से चला जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि मरियो रे तन काले कर, इस शरीर को लेकर क्या करोगे? इस शरीर से सेवा करिए, इस शरीर से अच्छे काम करिए, पवित्र काम करिए। मरियो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो। जब प्राण छूट जाएगा तो सर इस डेड बॉडी को ले जाकर के बाहर फेंक देगा। उस समय कोई आपको बाप भाई बंधु दादा दादी नहीं कहेगा। कोई कहेगा? जीव के रहते रहते, आत्मा रूपी परमात्मा के रहते रहते आपको सब कुछ मानता है, और जिस दिन आत्मा रूपी परमात्मा शरीर से निकल गया उस दिन खेला खत्म हो जाता है ना। उस दिन खेला खत्म, और उस दिन कोई किसी का नहीं। उसके बाद शरीर की अंतिम क्रिया हो जाती है। इस शरीर के 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जन्म से लेकर के मृत्यु तक शरीर के 16 संस्कार होते हैं। अब जो कहते हैं कि कर्म आप भी कम नहीं है, आप भी कराते हैं ना, कि कर्म बाकी छे। कौन कर्म? तिलान, सतनान, नखवाल, श्राद्ध और संपिंडी, ये बाकी है। ये जब तक नहीं होगा तो बाप को स्वर्ग नहीं मिलेगा, माँ को स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसके लिए एक तो एजेंट आएगा जिसका नाम है पंडित जी। पंडित जी से मर मुलय होगा। कितना चाहिए उसको? क्या क्या चाहिए? खटिया चाहिए, पलंग चाहिए, साजा साड़ी बलोच, पंडितानी के लिए भी चाहिए, ऐसा थोड़े हो जाएगा। उसके लिए भी चाहिए, और सोना भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, चांदी भी चाहिए, चप्पल चाहिए, लिपस्टिक भी चाहिए। मैं जो गया सत्संग में रानीगंज तरफ, पंडित जी झगड़ा कर दिया, चालू कर दिया। क्यों? उसको कन्या के लिए लिपस्टिक जो लाके नहीं दिया, टिकली सिंदूर सब कुछ चाहिए। मैंने कहा बाप रे, बड़ा कमाल हो गया जी। खटिया पलंग छत्ता जूता की बात तो सुने, लेकिन कन्या के लिए लिपस्टिक नहीं दिया, तो उसके लिए भी झगड़ा चालू कर दिया पंडित जी। वो मंगा कर ही रहा, नहीं छोड़ा। सदगुरु कहते हैं अगर स्वर्ग में सब कुछ मिलता है तो पंडित जी जजमान से खटिया क्यों मांगता है, छत्ता जूता क्यों मांगता है? क्योंकि स्वर्ग में भेज देता है, यहाँ से सब कुछ स्वर्ग भेजता है। जब यहीं से सब सामान स्वर्ग भेजना पड़ता है तो फिर हमको समझ नहीं आता है कि ये पंडित जी जजमान से इतना सामान लिस्ट बनाता है। उसके बाद अलग से 51,000 दक्षिणा भी चाहिए उसको। अगर उतना नहीं मिलेगा तो बाप स्वर्ग नहीं गया। आज जैसा जजमान देखता है पंडित जी वैसा लिस्ट बनाता है। सदगुरु कहते हैं आइए, उधर हम नहीं जाना है,
पंडित जी क्या करता है नहीं करता है, आप लोग क्या करते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है आप अपने संस्कार को अच्छा बनाइए। और आपका संस्कार अच्छा होगा तो आपको कोई आकर के ये नहीं कह सकता है कि क्या कि माँ बाप को स्वर्ग भेजने के लिए ये काम करो वो काम करो। आज देखिए हमारे राम प्रसाद साहब जो दुनिया छोड़ के चले गए, 107 साल की उम्र में गए कि नहीं, लेकिन उनके परिवार को एक सुंदर संदेश, सुंदर शिक्षा, सुंदर सीख देकर गए। जब हमारे राम प्रसाद साहब दुनिया से गए तो उसके नाम पर कोई श्राद्ध संपिंजन हुआ क्या बोलिए, हुआ था? नहीं हुआ था। ये सत्संग भी उन्हीं परिवार का जोर है, उन्हीं के परिवार ने जोर मारा कि नहीं तुमको सत्संग कराना पड़ेगा। भले तुमने क्या कराया नहीं कराया उससे मतलब नहीं है, कितना दिन भोज करा उससे मतलब नहीं है, सत्संग कराओ। संत जब आते हैं कि संत का जब आना होता है तो हमारा संस्कार मजबूत बनता है। साधु को देखने मात्र से भी क्या होता है, कर्म बदल जाता है, बदलता है ना। साधु को देखने मात्र से कर्म बदल जाता है। अगर संत हमारे दरवाजे पर आकर के केवल बैठ गए, अगर उनका दर्शन हो गया तो दर्शन मात्र से हमारे जीवन क्या होता है, पवित्र हो जाता है। इतनी महिमा संत और सत्संग की है। हमारे जीवन की सारे दुख कट जाते हैं, हमारे जीवन की सारी विपत्ति कट जाती है। लेकिन हम वैसा भाव हमारे अंदर जगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि साधु धन का भूखा नहीं होता। कौन चीज भूखा होता है? कौन चीज का? भाव का। भाव देखते हैं कि सत्संग के प्रति इसका भाव है कि नहीं है। अगर सत्संग कराने से, साधु के आने से और समस्या खड़ी हो जाए तो महात्मा वहां जाके क्या करेगा जी? इस संस्कार को अच्छा बनाइए। और संस्कार हमारा अच्छा बनेगा कैसे? इस सत्संग से, संत के माध्यम से। अगर उस संस्कार को नहीं अपनाए तो फिर समझिए कि आपका जीवन कैसा है, ये सोच लीजिए। सदगुरु कबीर ने बड़ा सुंदर भजन गाया। आइए तो भजन सुनते हैं बीच में। बोलिए सदगुरु देव की जय। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बेना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बेना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बेना। नहीं बिसारा ना हो सतगुरु, नहीं बिसारा बेना। ओ नहीं बिसारा ना हो सतगुरु, नहीं बिसारा बेना। सतगुरु सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बेना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बेना। ना बन जायब ना फल खायब, ना हम वृक्ष तर बैठब यो। ना बन जायब ना फल खायब, ना हम वृक्ष तर बैठब यो। पात पात में गुरु विराजे, पात पात में गुरु
बिसर बैना। सतगुरु का चुनयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बैना। सतगुरु का चुनयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बैना। तीरथ व्रत हम एको न करबे, ना हम गंगा नहेबे हो। तीरथ व्रत हम एको न करबे, ना हम गंगा नहेबे हो। लोग कहते हैं कबीरपंथी लोग न तीरथ करते हैं, न व्रत करते हैं, न उपवास करते हैं, न जादू, न टोना, न तंत्र, न मंत्र हैं? समझिए संस्कार की बात कि तीरथ व्रत हम एको न करबे, ना हम गंग नहेबे। और गुरु के चरण में गंगा बहत है मली मली, दगिया छोड़े गुणमा नहीं है विष्णु। ऐसा गुरु का गुण है कि तीर्थ व्रत क्या है? व्रत है मन में अच्छे काम करने का संकल्प ले लेना। तीर्थ क्या है? अगर हमारे पैर अच्छे काम के लिए उठते हैं तो हजारों तीर्थ से क्या है? बड़ा है। अगर ये पैर किसी का सहयोग के लिए उठ रहा है, अगर ये हाथ किसी के दुआ के लिए उठ रहा है, अगर ये हाथ किसी का सम्मान के लिए उठ रहा है, अगर इस हाथ से किसी का हम सेवा के लिए उठा देते हैं तो समझिए कि ये तीर्थ से, ये पूजा से कहीं कम नहीं है। लेकिन गुरु के चरण में गंगा बहुत है। कौन सा गंगा है? कौन सी गंगा? मनियारी वाला कि जीवछ वाला? वो गंगा है ज्ञान का गंगा। कौन गंगा? ज्ञान का गंगा। आज ज्ञान का गंगा नहीं मिला है, इसलिए आदमी क्या कर रहा है? पाखंडी बन के, अंधविश्वासी बन के बस गोता लगा रहा है ना। पूरी दुनिया कोई एक की बात नहीं है। आज कबीरपंथी और कबीरपंथ बदनाम क्यों है? इसी बात को लिए इस बात के लिए और उसके कहे अनुसार कबीरपंथी करने लग जाए तब हाँ अब बढ़िया है। अब क्या है? बढ़िया है। कबीरपंथी कुछ नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? कौन चीज नहीं मानता है? बाप को बाप नहीं मानता है, माँ को माँ नहीं मानता है। मानते कि नहीं? मोबाइल को मोबाइल, हारमोनियम को हारमोनियम मानते कि नहीं मानते? की कहते हैं हारमोनियम? की कहते? चंद्रमा है। मोबाइल को क्या कहते हैं? सूरज है। हारमोनियम को हारमोनियम, मोबाइल को मोबाइल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूध को दूध, दही को दही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? घी को घी, रसगुल्ला का रसगुल्ला मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। भठेली को भठेली, बिसंता को बिसंता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुछ नहीं मानते हैं। मानने योग्य कुछ कबीरपंथी मानेगा, जो मानने योग्य नहीं है उसको नहीं मानेगा। जब तक नहीं खुलेगी तब तक व्यक्ति ऐसे ही भटकता रह जाएगा। इसलिए कबीर विचार मंद कहते हैं कि ज्ञान की बत्ती को जगाइए। आइए तीरथ व्रत हम एको न करबे, ना हम गंगा नहेबे यो। तीरथ व्रत हम एको न करबे, ना हम गंगा नहेबे यो। गुरु के चरण में गंगा बहतु है, गुरु के चरण में गंगा बहतु है। मली मली दगिया छोड़े
सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बैना नहीं बिसर ना हो सतगुरु नहीं बिसर बैना हो नहीं बिसर ना हो सतगुरु नहीं बिसर बैना सतगुरु सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बैना सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर बैना जड़ी बूटी हम एको न खैबे ना हम वैद भूलेबे हो जड़ी बूटी हम एको न खैबे ना हम वैद भूलेबे हो जड़ी बूटी हम कौन जड़ी बूटी दवाई गोली ना हम वैद्य को बुलाएंगे क्यों हमरो सदगुरु वैद्य बनता है अमृत बूटी पिलाते हो आप बताइए हमारे सदगुरु वैद्य है कौन सा वैद्य है जिस रोग से हम दुखी है उस रोग का इलाज कर देते हैं कौन सा रोग है मानसिक रोग इस शरीर के रोग का इलाज का देखिए आज मेडिकल कितना बना हुआ है बाजार में बना हुआ है ना आदमी जितना बीमार है उतना बीमार गाय भैंस देखे हैं कभी गाय का कितना अस्पताल है बाजार में बहुत बहुत एक आध दो ठो मिल जाए पशु का लेकिन मनुष्य का मेडिकल पर मेडिकल मेडिकल पर मेडिकल हैं दवाई पर दवाई डॉक्टर पर डॉक्टर एक आदमी 4-4 5-5 डॉक्टर को दिखा लेता है लेकिन तब पर भी उसका रोग दूर नहीं होता है सदगुरु कहते हैं इस सत्संग एक अस्पताल है चिन्ह अस्पताल सत्संग एक अस्पताल है एक अस्पताल तो पूर्णिया में है जलालगढ़ में है पटना में है दिल्ली में एम्स है लेकिन यह एक अस्पताल ऐसा है जो चलता फिरता रहता है रोगी के पास जाता है लेकिन वो अस्पताल आएगा मरते रह जाइए तो बस जाएगा वहाँ आइए आने के बाद वहाँ बिल कटाइए बिल कटाने के बाद इतना जमा दे दीजिए जमा देने के बाद हम रिस्क नहीं लेंगे क्या हम रिस्क नहीं लेंगे आप अपना रिस्क लीजिए उस पर भी सिग्नेचर पहले करिए तब हम ले जाएंगे अंदर में वो भी अकेले में इसका इलाज करेंगे अब अकेले में क्या करता कितना दवाई देता कितना सुइया देता कौन जाने और वहाँ से बिल निकल के आता 1 लाख 2 लाख आता है ना रोगी के पास जाने नहीं देता है क्यों ये ठगोरी विद्या वहाँ चलता है ताकि अगर देख लेगा तो वहाँ पर सब जान जगह इसलिए रोगी को केवल ले जाओ और किसी को वहाँ मत ले जाओ ये सब क्या है लूटने का धंधा है आज डॉक्टर नहीं आज डॉक्टर क्या रहा बन गया है लुटेरा बन गया इसलिए सदगुरु कहते इस लुटेरा से बचने का एक तो अस्पताल में लुटेरा है एक साधु बाबा में भी लुटेरा है अब बहुत महात्मा सब मंच पर आएगा तो बाबा बन जाएगा घर में जाएगा तो घर वाला बन जाएगा बहुत साध्वी सब मंच पर आएगी तो साध्वी बन जाएगी घर में जाएगा दूसरे घरवाली बन जाएगी वो मंच पर बैठ करके एकदम भाषण दे हम बाप रे बाप आचरण में रहना चाहिए संस्कार में रहना चाहिए अपना संस्कार ने दूसरों को क्या सिखा रहा है संस्कार सिखा रहा है सदगुरु कहते हैं कि ना हम
जड़ी बूटी एको न करबे न हम वैद बुलेबे हो। हमारे घर में कोई वैद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि हम संयम से जीते हैं, हम संयम से भोजन लेते हैं। जो व्यक्ति संयम से भोजन लेगा वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। आज का खान पान देखिए कितना बदल गया है, बदला है ना, बदल या बदल। कैल्शियम खोजते हैं नवयुवक लोग। साइंस पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा कैल्शियम खोजता है। क्या खोजता है? साइंस पढ़ने वाले बच्चे आजकल उसको कैल्शियम कहाँ मिलता है? अंडा में, मछली में, मुर्गा में। ऐ सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। अब उसको अंडा में, मुर्गा में, मछली में, बकरा में, परवा में, कबूतर में, मुसवा में, मुसो खाता है लोग सब, मुसवा में, गिरगिट्टो खाता है लोग सब। हाँ खाता बहुत जगह। चाली जानते हैं? चाली को चोखा बना खाता है। अब बताइए कैसा में लोग सब हो गया है। अपना नाक का नेटा ने गलत बात बोलिए सदगुरुदेव की। अपना नाक का नेटा निकालता तो फेंक देता है। मछली का, बकरा का, परवा का नाक का नेटो एकदम सफा सब डाल दो। हैं कैसा आदमी का जीवन हो गया है। सदगुरु कहते हम मनुष्य है, ध्यान दीजिएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। देखिए एक होता है मांसाहारी, एक होता है शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर है। क्या है अंतर? क्या अंतर है? आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों को एग्जाम में पूछ देगा कि मांसाहारी और शाकाहारी में 5 अंतर बताइए, तो क्या बताओगे? बताओ, आज सीख लो। सत्संग में केवल स्वर्ग और नरक की बात नहीं होती है, सत्संग में पढ़ाई की भी बात होती है। मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर क्या है? मांसाहारी का नाखून नुकीला होता है। ये नाखून जो होता है ना, नुकीला होता है, लेकिन शाकाहारी का नाखून नुकीला नहीं होता है। हम लोग का नाखून कैसा है? चौड़ा चौड़ा है ना। गाय का नाखून चौड़ा है ना। खूर जिसको कहते हैं उसको नाखून चौड़ा है ना। भैंस का चौड़ा है ना। गधा का चौड़ा है ना। सबका मतलब शाकाहारी का नाखून चौड़ा होता है, लेकिन मांसाहारी का नुकीला होता है। क्योंकि उसको मांस फाड़ने में सुविधा होती है। शाकाहारी व्यक्ति पानी पीता है ऐसे खींच के पीता है, लेकिन मांसाहारी जब पानी पीता है तो चाट करके। शाकाहारी जन्म लेता है तो जन्म से उसकी आंखें खुली होती है, और मांसाहारी का जन्म होता है तो आंखें बंद होती है, बाद में उसकी आंखें खुलती है। शाकाहारी दौड़ता है तो पसीना निकलता है, और मांसाहारी दौड़ता है तो पसीना नहीं निकलता। कई ठो हुआ? 4 गो हुआ? 4 गो हुआ ना। एक ठो बाकी है। कौन सी बाकी है? हाँ, ये अंतर होते शाकाहारी और मांसाहारी में। लेकिन इतना अंतर भगवान ने बना के भेजा है, लेकिन मनुष्य आज कोई अंतर नहीं समझा, सब क्यों मिला दिया। जड़ी बूटी हम एको न खैबे, ना हम वैद बुलेबे यो। जड़ी बूटी हम एको न खैबे, ना हम वैद बुलेबे यो। गुरु के चरण में गंगा जड़ी बूटी हम एको न खैबे, ना हम वैद बुलेबे यो। जड़ी बूटी हम एको न खैबे, ना हम वैद बुलेबे। हमरो सतगुरु वैद बन तू है, हमरो सतगुरु वैद बन तू है। अमृत बूटी पिले ते गुण
सतगुरु 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 काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर भैना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर भैना। धर्मदास यो अर्ज करत है साहिब कबीर बंदी छोड़े यो। धर्मदास यो अर्ज करत है साहिब कबीर बंदी छोड़े यो। बलिहारी गुरु चरण कमल की बलिहारी गुरु चरण कमल की अद्भुत लीला तोर गुणमा नहीं बिसर भैना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुणमा नहीं बिसर भैना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुणमा नहीं बिसर भैना। नहीं बिसरा बे नायो गुनमा नहीं बिसरा बे ना हो। नहीं बिसरा बे नायो गुनमा नहीं बिसरा बे ना। सतगुरु 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 काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर भैना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर भैना। सतगुरु काटू नयो विपतिया गुनमा नहीं बिसर भैना। सदगुरु काटू नयो विपतिया गुणमा, धर्मदास साहब का भजन है जो गुरु से निवेदन करते हैं, गुरुदेव संसार में एक बहुत बड़ी विपत्ति है क्या कि आज मनुष्य शकल में तो है लेकिन अकल में नहीं है, आकृति में तो है लेकिन प्रकृति में नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि एक दिन हमको मरना है, मरना है ना, एक दिन मरना सबको है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बरी हो रे तन काले करियो पान छूटे बाहर ले जरियो। काया बिगुरचन अनबनी भांति, अब कोई जा रे कोई गाड़े माटी, कोई जला देता है कोई गाड़ देता है। हिंदू ले जा रहे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फांस यम जाल पसारा, जैसे धीमर मछली गई मारा। सदगुरु कहते हैं ये यमराज कर्म का पास लेकर के, जैसे मछुआर को देखे हैं ना, मछुआर क्या करता है, बंसी लगा के मछली को पकड़ता है, जाल डालता है, जाल भी है ना, एक तो बंसी से एक जाल से। ये जाल क्या, माया का जाल। माया का जाल मन ने ऐसा फेर करके जीव को क्या किया है, फंसा दिया है। कौन चीज में, मकड़ जाल में। मकड़ जाल देखे, मकड़े को देखे होंगे। मकड़ा क्या करता है, जाल बुनता है। कहाँ से बुनता है, बगल से। बगल से बुनते 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 जब बीच आता है, बीच में मकड़ा क्या होता है, फंस जाता है। और वहां से चाह करके भी मकड़ा निकल नहीं पाता, क्यों, अपने ही जाल को बुना है।
ध्यान दीजिए, मकड़ा बाहर से जाल बुनते बुनते कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है, और बीच में जब आता है तो मकड़ा अपने ही बनाई जाल में उलझ जाता है। वो निकलना चाहता है लेकिन उसका पैर क्या होता है, लड़बड़ा जाता है उसी में, बस उसी में निकलते निकलते पकड़ा वही क्या हो जाता है, उसका राम नाम सत हो जाता। आज मनुष्य की भी वही दशा है, क्या करता है, जीवन भर गृहस्थी को संभालता है, और संभालते 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 बहुत लोग कहता है बेटा बियाह भाई थे पुतवा जब चले थे न तो घर से की मिल जेते, छुट्टी मिल जेते, तब कहते हैं जब सत्संग में जेबे, जब पुतवा आ जाती है उसको कहते हैं अब तो सत्संग तत्संग में मन लगाओ, कहै छै ओ बा पता चले न छोड़बे न करे छे, पता कौन, अब पुतवा से पोता आ गया, पोता आ जाता कहता है वो छोड़बे नहीं करता है, बाप इतने बढ़िया पोता छे हमरा छोड़बे न करे छे। अब पोता नहीं छोड़ता है, आप पोता को नहीं छोड़ते हो, आप पोता के मोह में फंस गए हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पोता को मत खिलाओ, पोती को मत खिलाओ, और घर परिवार में है अगर नहीं खिलाएगी तो बहू खाना नहीं देगी, पुतवा खाने देगी, ए बुढ़िया खाली सत्संगे जाओ, सत्संग में देखिए कते खाई दे सत्संग में, अगर पोता के उसके बेटा के नहीं खिलाए तो बड़ी बुढ़िया पुतवा खाना पीना बंद कर देगी, इसलिए पोता को भी खिलाओ, लेकिन पोता को गोदी में लेके सत्संग में आ जाओ, कहा पोता को लेकर सत्संग में आ जाओ, उसको भी संस्कार मिलेगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, और एक शब्द सत्संग का बच्चा सुन लेगा, अगर उसका जीवन परिवर्तन हो गया तो आपके भी जीवन को क्या करेगा, बदल डालेगा, बदल डालेगा ना, आपके जीवन को भी बदल डालेगा। आप लोग सुने हैं कहानी, वो कहानी मुझे याद आती है, मैं कह देता हूँ। एक परिवार सत्संगी था, एक बूढ़ा बाबा सत्संगी था, अपने पोता को रोज सत्संग में लेके जाता था, पोता को रोज सत्संग में लेके जाता था, तो हुआ क्या, धीरे धीरे बुढ़वा चलना फिरना बंद हो गया, उसका बंद हो गया, तो अब सेवा उनकी बड़ी परेशानी हो गई, उसका बेटा पुतो दोनों मास्टरनी, अब सेवा जब बुढ़ापा में जाते थूक खकार होते रहता है, तो बेचारा खांसते रहता था, थूकते रहता था, उसकी पुतवा जो मास्टरनी थी, उस मास्टरनी को उसके थूक से उसके खखार से बड़ा एकदम नफरत, अरे बाप रे बाप हम तो मास्टरनी है, स्कूल में भले दूसरे बच्चा के नटा पूछ देंगे लेकिन अपना ससुर घर में थूक खखार भी देखना पसंद नहीं करेंगे, हम मास्टरनी है, हम इसका थूक खखार को साफ करेंगे, इसका कपड़ा लत्ता साफ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए अलग से मिट्टी का बर्तन आ गया है, हमारे लिए भी अलग से नया बर्तन आ जाया है। बोलिए सदगुरुदेव की। तो कर्म ऐसा क्यों कि महात्मा के लिए अलग से बर्तन लाना पड़ गया है। आपका कर्म ऐसा हो कि आपके बर्तन में महात्मा का भोजन बने, आपके बर्तन में गिलास में महात्मा पानी पिए, आपके लोटा में महात्मा पानी पिए, ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, बोलिए सौभाग्य होगा। अगर महात्मा के लिए अलग से बर्तन लाना पड़ेगा, ये घर का क्या है, दुर्भाग्य है। इसलिए सुधारो आज से इस काम को, इस बात को विचार करो, छोड़ो नया बर्तन लाना, और पुराना बर्तन में महात्मा क्या करो, भोजन करो। बाबा आपके लिए अलग से बर्तन लाए हैं, हाँ पैसा है तो बर्तन को बदल दिए, लेकिन जीवन को बदलने का नाम नहीं लिए। जीवन जिस दिन बदल जाएगा तो बर्तन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए राजेंद्र बाबू, किसको बदलने की जरूरत है, जीवन को कि बर्तन को? अरे कुर्सी वाला साहब बोलिएगा, गलत बोले सही बोले, अब बोलिए जीवन को बदलने की जरूरत है कि बर्तन को? जीवन को बदले हैं, हाँ बदल दीजिए। अगर जब बोले मुंह से निकाले तो आज से ही बदल दीजिए। कितने लोग बदलिएगा, हाथ उठाइए तो, जिनके पास हाथ होगा उठाइएगा। कितने लोग अपने जीवन को बदलिएगा? देखिए गलत तरीके से हाथ नहीं उठा दीजिएगा। जीवन को बदलने का मतलब है कि आज से कितने लोग शाकाहारी बनिएगा। ये नहीं कि यहाँ उठा लिए और घर वाला लेके दे देते, लाठी ले खड़ा बैठ है बना तो महात्मा कमा खिलाओ, जो हमें कमा खिलाओ, कहेगा कि नहीं कहेगा? इसलिए बस सावधानी से हाथ उठाना, ऐसा पैर में नहीं पड़ जाना।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। अच्छा चलिए, बाद में आप लोग सोच विचार के बदलिएगा। तो उसने क्या किया, अलग से बर्तन का जुगाड़ किया, मिट्टी का बर्तन, रोज भोजन दे दे और रोज ले जाकर के फेंक दे, रोज भोजन दे दे, रोज ले जाकर फेंक दे। वो जो बच्चा दादा के साथ में रोज सत्संग सुनने जाता था, सत्संग सुनते सुनते उस बच्चा को क्या हो गया, बोध हो गया कि जिस सत्संग को सुनने हमारे दादाजी जाते थे, महात्मा जी कहते थे बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए श्रद्धापूर्वक, उस सेवा के पात्र हैं। आज देखते हैं कि मेरी माँ मेरे पिताजी उसका क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। उस बच्चा ने अपने माता तो सत्संग से संस्कार मिला तो क्या किया, जो बर्तन को फेंका जाता था उस बर्तन को वो धो धो करके घर के कोना में ला करके जमा करने लग गया। जमा करते करते एक दिन मास्टरनी देख ली। जब मास्टरनी देखती है, मर ये तो वही बर्तन है, ला करके यहाँ जमा कौन किया है, पूछने लगा, पता लगा कौन किया। तो उसका बेटा जो पप्पू था उनसे पूछा, कहा ये बर्तन को हम जमा करके रखे हैं, क्यों, क्या काम है इस बर्तन को जमा करने का। उस पप्पू ने कहा कि माँ जी आप तो मास्टर नहीं हो, मेरा बाप भी मास्टर है, पैसा कमी नहीं है, महीना में 50,000, हेड मास्टर है तो लाख रुपया, कितनी मास्टर कितने आवे चाहिए, हाँ लाख रुपया, और उसमें तो ना इधर उधर हो गया तो उसके तो पोषाहारों से बच जाता है। कहीं सरस्वती पूजा हुआ, चंदा हो तो उसमें भी कुछ बच जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कहा कि तुम मास्टर नहीं हो, मेरे बाप मास्टर है, लाख रुपया महीना आता है, दोनों से 2 लाख रुपया महीना आता है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम तो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता है आज का जमाना है कि भगवान मिल जाता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। अगर हमको नौकरी नहीं मिली, हमको पैसा नहीं रहेगा तो रोज रोज हम कहाँ से बर्तन बदलते रहेंगे हैं। बर्तन मतलब कहाँ, मतलब आप लोग भी ऐसे हो जाओगे तो हम उस दिन की तैयारी करके रखते हैं, क्या पता मेरी भी कन्या तुम्हें जैसे आ जाएगी हैं। तो हम भी तैयारी करके अभी से रखते हैं, ये बर्तन आपके लिए है, इसलिए कहते हैं जो दोगे वही दुनिया में पाओगे, ये दुनिया का नियम है, जो आप देंगे वही दुनिया से पाएंगे। वो छोटा बच्चा पप्पू ने कहा कि आप दोनों बूढ़े बूढ़ी हो जाओगे, हमारे पास पैसा नहीं रहा, हम कहाँ से बर्तन खरीदेंगे, आप भी थूकोगे, खखारोगे, आप भी गंदे में रहोगे, तो ऐसे ही बर्तन में भोजन दे देंगे, रोज फेंक देंगे। उस मास्टरनी को तो लगा कि एकदम शॉट लग गया, तो कहा बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई। इसलिए सदगुरु कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक सत्संग का शब्द बच्चा सुना, लेकिन एक बच्चा ने अपने माता पिता की आंखें क्या किया, खोल दिया। बोला ना, खोल दिया कि नहीं खोल दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्संग में अपने पोता पोती को भी ले जाकर बैठ जाओ, उनको भी सत्संग सुनने दो और खुद भी सुनो। अगर सत्संग का संस्कार घर में उतरते रहेगा तो घर का दुख दरिद्र सब क्या होते रहेगा, दूर होते रहेगा, और मानव का जीवन प्राप्त करना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कहते हैं कि कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीमर मछली गई मारा। जैसे मछुआर जाल फेंक करके क्या करता है, मछली को फंसा लेता है, उसी तरह ये मन माया मोह काम क्रोध लोभ मोह का जाल फेंक करके किसको फंसा लिया है, ये बच्चा किसको फंसे रखे, जीव को। किसको, इस जीव को, जीव जो शरीर में है जिसको आत्मा कहते हैं, इसको फंसा लिया है। जब फंस जाता है तब ये चारों दिशा का दुख प्राप्त मिलने लग जाता है इसको। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्या कि राम बिना नर होई है कैसा, और बाट मांझ गोबरोरा जैसा। कि राम को नहीं जानोगे, आत्मा राम को नहीं जानोगे, आत्मज्ञान को नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा,
बाट मांझ गोबरोरा जैसा ये गोबर का कीड़ा होता है, देखे हैं गोबर में कीड़ा, गोबर का कीड़ा गुल्ली बनाता है, देखे बनाते हुए, उसको गोबरोरा कीड़ा कहते हैं। गोबरोरा कीड़ा, गोबरोरा कीड़ा क्या करते हैं, गुल्ली बनाता है गोबर का। गुल्ली बनाते 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 उन गड़का गड़का के ले जाता है, कहाँ ले जाता है, अपने बिल्ला के पास। बिल्ला के पास ले जाता है और ढेला इतना बड़ा बना लेता है कि बिल्ला में सबसे पहले घुस जाता है। और ढेला जब आता है तो बिल्ला के मुंह से ढेला क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो ढेला बिल्ला के मुंह पर आकर के अटक जाता है और गोबर का कीड़ा वही बिल्ला में मर जाता है। आज वही दशा मनुष्य की है, आज वही दशा हम जिस जीव की है, इस लोगों की है। आज पूरा दुनिया का मकर जाल, दुनिया का सब कुछ इकट्ठा करते करते व्यक्ति ऐसा फंस जाता है बिल्ला में कि उससे निकलने का अवसर उनको नहीं मिलता है। सदगुरु कहते सत्संग वही गोबर का कीड़ा होने से बचाता है। संत गोबर के कीड़ा होने से बचाते हैं, आत्मज्ञान देते, आत्मबोध देते हैं कि राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरोरा जैसा। जैसे बाट में, रास्ते में गोबर के कीड़े पर कोई किसी का पैर पड़ता है तो राम नाम उसका सत हो जाता होता है ना। उसी तरह रास्ते चलते चलते कब यह शरीर छूट जाएगा कौन जानता है, कोई जानता है? कब मौत आ जाएगी किसको पता है? किसी को पता नहीं। इसलिए मौत आने से पहले व्यक्ति को धर्म से, सत्संग से, गुरु से जुड़ जाना चाहिए। भजन भेद लेकर के सत्कर्म धर्म के रास्ते पर व्यक्ति को चलना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी हमारी जगह थोड़ा सही मिले, है ना। मरने के बाद भी सही जगह हमें मिले। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पीछे पछते हो या घर से जब वह घर जाइयो। कौन घर? इस घर से कौन घर जाना पड़ेगा? इस घर से उस घर, मतलब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाओगे तो वहां पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा ना। इसलिए संत कहते क्या कहते, ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर, ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर, ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर। ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर, ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर। चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैबरे, जन्म जन्म दुख पैब। सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैबरे, जन्म जन्म दुख पैब। चार पैर दो सिंह गुंगा मुख, चार पैर दो सिंह गुंगा
जन्म नहीं पैबै रे, ऐसो जन्म नहीं पैबै मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबै रे, ऐसो जन्म नहीं पैबै मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबै रे। सूखी घास आगे धर दे तो, सूखी तृण आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैबै रे, घास भूसा नहीं पैबै। खिच खिच रासा खूटा में बंद तो, खिच खिच रासा खूटा में बंद तो, सूखी तृण आगे धरी दे तो, घास भूसा नहीं पैबै रे। इसके लिए कहते हैं कि पशु के लिए कि चार पैर दो सिंह गुगामों कैसे का हरिगुण गैबै रे। ऐसो जन्म नहीं पाओगे, ये शरीर से जीव निकल जाएगा तो फिर ऐसा जन्म नहीं पाओगे, पशु में चले जाओगे, चार पैर वाले हो जाओगे। मनुष्य क्या करेगा, उसको गले में रस्सा लगा देगा, खूंटा में बांध देगा, प्यास लगेगी तो पानी भी नहीं समय से मिलेगा, भूख लगेगी तो भोजन में नहीं मिलेगा। स्थिति देखते हैं ना, पशु क्या स्थिति है मिलती है। अगर दूध देना बंद कर दिए तब हो जाता है ना, अगर दूध देना गाय भैंस बंद कर दे तो क्या करते हैं, बेच दिया, और जब बिक गया तो वहां जाके क्या होता है उसका, बस कट्टम कुट्टा एक ही बार में काम नारा काम समाप्त, हलाल हो जाता है ना। सदगुरु कहते हैं हम लोग के भी वैसे होने वाला है कि हम भी तो हलाल करने में लगे हैं। भाई मुर्गा का घाड़े मचोड़ देते हैं, ऐसे कटाक से तोड़िए देते हैं, और मछली का एकदम ऐसे हंसुआ पर काटते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं, कांटा होता है, कांटा निकालता है। एक जगह बाराती में मांस भात चल रहा था, कांटा गड़ गया मुँह में, और वहीं पर एकदम मुंह खोल के एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है। अब सोचिए कैसा मनुष्य का लक्षण है, कैसी खान पान है। सदगुरु कहते हैं ये पशु के योनि में अगर चले जाओगे, जीव चला जाएगा तो दुख पर दुख पाएगा, और चाह करके भी वहां सुख शांति मिलने वाला नहीं है। सूखी तृण आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैबै रे, घास भूसा नहीं पैबै। खिच खिच रासा खूटा में बंद तो, खिच खिच रासा खूटा में बंद तो, पर मुख देखी सिर गैर मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबै रे, ऐसो जन्म नहीं पैबै मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबै रे, ऐसो जन्म नहीं पैबै। भारी बोझा तोरा सिर पर लद तो, पंथ चलत दुख पैबै रे, पंथ चलत दुख पैबै। भारी बोझा तोरा सिर पर लद तो, पंथ चलत दुख पैबै रे, पंथ चलत दुख पैबै। हानि के हूरा कोखा में मर तो,
करी पछतै बैर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कब करबे रे, संत सेवा कब करबे। धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कब करबे रे, संत सेवा कब करबे। कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, चलहि के बेरी पछतै बैर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कब करबे रे। अकाद कबीर सुनो भाई साधो, चलहि के बेर पछतेबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। जितना कमा कमा कर रखे हैं डाकू, अब तो डाकू नहीं ले जाता है, ले जाता है नहीं, अब डाकू बेटा बहू ही बन जाते हैं। वृद्धा पेंशन मिलवा करेगा ना, पता को सिखा देगा, जो न दादा के टका दे ना, अपना से नहीं मानते हैं, पोता को सिखा देगा, पोती को सिखा देगा, जो न दादा कहिए टका दे दादा, टका दे दादा, नहीं तो काने लागिए, खूब कानिए, देहात उठा उठा के पटकिए। अब बेचारा दादा को आ जाती है दया, क्या करेगा, हो ले जो ला जो, लेकिन टका कहाँ चला जाता है। जैसे बच्चा के हाथ में गया तो बच्चा का टका माए बाप के दे नू, हे किन दबो, हे कुन दबो हैं। सदगुरु कहते हैं जो भाई पास में उसको देते चलो, लेते चलो। संत ने कहा है ना, क्या खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, अब बचा खुचा जंग लगेगा। जो बचा खुचा रखे है, एक दिन ऐसे डाकू मिल बांध के क्या करेगा, लूट लेगा, आपके साथ जाने के लिए नहीं देगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए संत और सत्संग से कभी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। सत्संग में कुछ खर्चा नहीं होता, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। सत्संग के नाम पर हृदय को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। देखिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, पर मन पवित्र नहीं रहेगा ना, बैंक में 10 लाख जमा रहेगा तो सत्संग नहीं करा पाइएगा। सत्संग समर्पण मांगता है, सत्संग श्रद्धा मांगता है, सत्संग भाव मांगता है। अगर भाव है तो सत्संग अपने आप हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होने वाला। इसलिए हमारे झड़ीलाल मंडल जी जो अभी आसार संसार को छोड़ करके उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, उसकी आत्मा कर्मों के अनुसार परम गति को पाए होगी।
पुनः दूसरा शरीर मिल गया होगा उनको। इसलिए इस भ्रम में कोई मत रहिए।